Hello? Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, awesome. By the way, thank you so much for picking up the phone. Am I speaking with Sam? बताता हूँ, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड पार्ट तक पूरा कंप्लीट देखना, जिससे क्या है मैं बीच बीच में जो क्वेश्चंस पूछूंगा उनके आंसर्स कमेंट्स में लिखते जाना। इसका ये प्रूफ होगा तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका आपकी बेइज्जती नहीं होगी और जब तक आप इंप्रेस नहीं कर लोगे किसी को तब तक आप इंग्लिश नहीं सीखोगे। Congratulations. थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट प्रथम सर, आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। अबव 3000 कैंडिडेट्स मेरे थ्रू सिलेक्ट हो चुके हैं। मैं तो ठीक हूँ भाई, जॉब लग गई तो उसकी खुशी में थोड़ा अच्छा लग रहा है। आपके वजह से तो लग गई यार। थैंक्स लॉट प्रथम सर फॉर गाइडेंस। बस आपकी वीडियो देखी और आपकी वीडियो देखने के बाद मेरा डर खत्म हुआ। फाइनली मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक कर लिया, वो भी एयरलाइन। वेरी बिग हैप्पी, आज फाइनली मुझे जॉब मिल चुकी है। इसका सारा क्रेडिट प्रथम सर को जाता है। प्रथम सर ने मुझे इस जॉब के लिए बहुत थैंक्स अ लॉट प्रथम सर, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड। थैंक यू प्रथम सर, थैंक यू सो मच। फाइनली आई गॉट अ जॉब और ये सब हो पाया प्रथम सर की वजह से। थैंक यू प्रथम सर, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा और जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है इंग्लिश स्पीकिंग का, वो जाके वो फॉर्म भर लेना ताकि आप लोगों को सर्टिफिकेट्स मिल पाए। सेकंड मेन चीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहूँगा, वीडियो को स्टार्टिंग टू बिल्कुल एंड पॉइंट तक पूरा देखना और बीच में स्किप मत करना, नहीं तो सर्टिफिकेट्स नहीं मिल पाएंगे आपको और आपको सीखने में कोई पॉइंट मिस कर जाओगे। ठीक है, तो जब आपके पास टाइम हो तभी इस वीडियो को कंटिन्यू प्रॉपरली करना। और बीच बीच में मैं जो क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, आपको कमेंट्स में, आपको पता है जिसने फर्स्ट पार्ट देखा है वो कमेंट्स के रूल्स जानता है कि आपने क्या सीखा और कौन कौन सी लाइन आपको अच्छी लगती जा रही है। पॉज करके आपको इंग्लिश में लिखते जाना है वो चीज़, कौन कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे लगे। तो अब स्टार्ट कर देना। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, पहले पार्ट 1 देखो, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप अच्छी लगती है तो पार्ट 2 आपको समझ नहीं आएगा। तो बहुत लोगों ने मेरे को मैसेज करके बोला कि आप एक बार कॉल रिकॉर्डिंग सुनाओ ना अपनी, जो आपने फेसबुक वालों से बात की। मेरे पेज में इशू था कुछ, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था अपने फेसबुक पेज पर। तो जब मैंने कस्टमर केयर पे उनके बात की तो आप सबको मैंने बता दिया था कि उनके पास हिंदी लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज अवेलेबल है। मैं नर्वस हो गया था कि मैं उनसे कैसे बात करूँगा, क्योंकि मुझे पता था अमेरिका जाने वाला फ़ोन और अमेरिकन लोग कैसे बात करते हैं ना। मैंने अमेरिकन इंग्लिश कोर्स कर रखा है, तो वहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश कोर्स में कुछ वीडियोस हमें दिखाई गई थी जिसमें अमेरिकन एसेंट में लोग बात करते हैं, जिस हिसाब से समझ नहीं आता, बिल्कुल ऐसे लगता है मक्खी मार रहा है, खैत पैत, कुछ नहीं समझ आएगा। डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच सुनी होगी ना आपने, तो वही चीज़ है। अब मैं आप लोगों को सुना देता हूँ कि मेरी मेटा से थोड़ी सी क्या बात हुई थी, और बाकी मैं लास्ट वाले पार्ट्स में पूरी कॉल रिकॉर्डिंग्स डालूंगा। मेरा ये इशू पूरा 1 हफ्ता चला था और अभी ऐसा नहीं है मैं सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा आपको हल्की सी, उसके आगे हम अपना कोर्स कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ी सी सुना देता हूँ। Meta would like to record this for quality and training purposes. किसी भी कस्टमर केयर पे हम कॉल करते हैं तो स्पेशल पहले ही आ जाता है ना, क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए कॉल रिकॉर्ड होने वाली है। तो इन्होंने क्या बोला, मेटा वुड लाइक टू। अब ये मत सोचना फेसबुक पे कॉल किया तो मेटा कहाँ से आ गया, राइट। आप सबको पता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तीनों मेटा बन चुका है। फ्रॉम मेटा लिखा हुआ आता है जब हम खोलते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं फ्रॉम मेटा लिखा आता है वहाँ पे, राइट। तो अब आगे करते हैं। देखो जो गर्ल थी वो किस हिसाब से बात कर रही है, चेक करना जरा। If you are happy to proceed on this basis, please press 1 or say yes. Yes. Hello? उठा लिया कॉल। उन्होंने बोला इफ़ यू आर एग्री कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कॉल, तो मैंने क्या बोला, यस। Hello? Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, awesome. By the way, thank you so much for picking up the phone. Am I speaking with Sam? Pratham Chaudhary, yes. नाम लेने में ना अमेरिकन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली इंडियंस के। डोनाल्ड ट्रंप ने गलती की थी अपनी स्पीच में, जिसने वो न्यूज़ नहीं देखी वो जाके यूट्यूब पे अभी सर्च कर लेना। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का नाम जो है वो गलत लिया था। Swami Vivekanand once said, "From Sachin Tendulkar to Virat Kohli." जो लोगों ने मीम्स देखे होंगे उसमें भी काफ़ी बार आता है वो,
ठीक है, तो बहुत गलती करते हैं, तो ये भी कैसे बोले ना, एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर प्राथम प्रथम बोलना चाहिए, प्राथम बोल रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब देखना, आप इनकी लैंग्वेज देख रहे हो, बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होगा कि एकदम से क्या बोल गई भाई, हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ा कुछ। Okay, gotcha. By the way, this is Kay from MetaPro team, and I hope you're doing well. I'm the one who chatting with you regarding your concern about your ads being restricted. Yes, yes. I want to know about which policy I have. अब आपने सुन लिया, आई एम टॉकिंग फ्रॉम मेटा प्रो टीम, मेटा टीम से बात हुई थी मेरी, तो ये कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मैं डालूंगा, और भी लोगों से मेरी बात हुई थी, मैंने अगले दिन भी कॉल किया था, उसके अगले दिन भी कॉल किया था, तब जाके मेरा पे इशू सॉल्व हुआ था। उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस लड़की से जो मैंने चीज़ सीखी वो चीज़ मैं आप लोगों को आज सिखाना चाहूँगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छी चीज़ सीखी मैंने, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक चीज़ इस लड़की से बात करने में, एक चीज़ इस लड़की से ही नहीं, औरों से भी मेरी बात हुई, ऐसा नहीं है कि औरों से मेरी बात नहीं हुई, उनसे भी मैंने वही चीज़ सीखी सेम, कि प्रोफेशनल इंग्लिश और जो हम नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं डिफरेंट होती है, हमें प्रोफेशनलिज्म में ज़्यादा रहना है जब भी हमें इंग्लिश बोलनी है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप में से हर एक कैंडिडेट, जब आप एक प्रोफेशनल जगह पे घुस जाते हो ना, एक बड़े होटल में जा रहे हो आप, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश देयर, राइट। आप किसी बड़े से बड़ी कोई ऑफिस में जा रहे हो, वहां पे इंग्लिश में बात करो, आपको बहुत अच्छा स्टैंडर्ड फील होगा अपने अंदर, आप समझ रहे हो, आपकी वो पर्सनालिटी को और वो चार चांद लगा देगी वो चीज, ठीक है। हिंदी तो हम लोग बोलते हैं, वो हमारी मातृभाषा है, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट, ठीक है, हम उसकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, बट जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है ना, हमारे ऑफिस में, हमारे इंटरव्यूज में, हर जगह। तो मैं इस सेकंड पार्ट को पूरे जॉब के पर्पस से भी लेके चलना चाहता हूं कि आपको जॉब्स के कॉल आए तो तब आपको कैसे बात करनी है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हम कॉलिंग पे आ जाते हैं। आपको कभी भी किसी का भी फोन आता है ना, आपको आपकी दादी का कॉल आ रहा है, चाची का कॉल आ रहा है, आपके दोस्त का कॉल आ रहा है, किसी का भी कॉल आ रहा है, और कभी कभी अननोन नंबर से कॉल आते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ना मेरे को एक चीज़ मैसेज करके बोली थी कि हमें अमेजन कंपनी से फ़ोन आया, हमें फ्लिपकार्ट कंपनी से फ़ोन आया, मुझे लगा मेरे दोस्त का फ़ोन है, हमने ऐसे बात की और उन्होंने फ़ोन काट दिया। ऑब्वियसली वो काटेंगे ना। देखो, किसी से भी बात करनी है, जब आपको पता चल जाए आपका दोस्त है कॉल पे, तब आप अपनी फ्रैंक लैंग्वेज में आ जाओ। आपको गाली देके बात करनी है, आप गाली देके बात करो, आपको जैसे फ्रैंक लैंग्वेज में बात करनी है आप वैसे बात करो। पर जब तक आपको पता नहीं है सामने कौन है, तब तक आपको वैसे बात नहीं करनी, ये चीज़ याद रखना। सिंपली कॉल पे बात की, उन्होंने बोला हेलो, तो आपको हेलो नहीं बोलना। हेलो तो एक बच्चा भी बोलता है, आप बच्चे को फ़ोन पकड़ा दो कि फ़ोन पे बात करो, तो वो हेलो ही बोलेगा सबसे पहले। हम सब ये हेलो ही बोलते हैं। उन्होंने हेलो बोला तो क्या बोलना है आपको? यस, सिंपली सिर्फ यस, ठीक है, यस। तो वो आगे इंग्लिश में बात कर, हिंदी में बात कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी जो जॉब्स वाले हैं वो इंग्लिश में बात करेंगे आपसे, एचआर्स, तो वो सिंपली बोलेंगे आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अमेजन एचआर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट, हम अमेजन के एचआर डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, ठीक है, या आई एम टॉकिंग फ्रॉम, और एम आई टॉकिंग टू मिस्टर प्रथम चौधरी, तो वो पूछेंगे कि हम प्रथम चौधरी से बात कर रहे हैं, तो सिंपली बोलना है येस एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मैम। ये हो गया दो चीज़, आपका प्रोफेशनलिज्म भी दिख गया और आप पोलाइट भी दिख गए कि कितना पोलाइट है पर्सन, उसने थैंक्स बोला सामने से। ओके, आपने बोल दिया थैंक्स फॉर कॉलिंग मैम या सर, जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद वो सिंपली बोलेंगे कि जो भी आपसे वो पूछना चाहें वो आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, कॉलिंग इंटरव्यू। जस्ट उन्होंने कॉल पर बात करना आपसे स्टार्ट की। उन्होंने आपसे कॉल पे पूछा कि ओके प्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योर क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड। क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड, एक क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा तो आपको क्या आंसर करना है, डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होना। जैसे उन्होंने मेरे से पूछा टेल मी अबाउट योर क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड, ऑल राइट मैम, ऑल राइट, ओके मैम नहीं। एक 8वीं क्लास का 5वीं क्लास का बच्चा बोलता है ओके यस। मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपको ऐसे बात नहीं करनी, माई नेम इज प्रथम चौधरी, माई नेम, आई रीड इन 12th क्लास, आई एम इन, ऐसे नहीं। ये तो छोटे बच्चे को सिखाया जाता है। माई सेल्फ सीखा होगा आपने 1st 2nd क्लास में, माई सेल्फ, बच्चों को माई सेल्फ सिखाया जाता है। वैसे बात नहीं करनी है आप लोगों को, बड़े हो गए हो, प्रोफेशनलिज्म लाना है। ऑल राइट मैम, ठीक है, ऑल राइट मैम। उसके बाद उन्होंने क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड पूछा है।
क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड में आपको ये नहीं बोलना 10वीं मैंने अब पास की थी, या आई हैव पास्ड माई 10th इन दिस ईयर, और 12th उन्होंने पूरी डिटेल नहीं पूछी, रामायण नहीं पूछी आपसे, बैकग्राउंड पूछा है। क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन थ्रू BA या इन BA, ठीक है, इन द सेशन ऑफ 2018 एंड 19। सेशन आप लोग डाल सकते हो अपना जो भी ईयर आपने कंप्लीट किया इस टाइप से, या आई हैव पास्ड माई 12th इन दिस सेशन। कभी भी डायरेक्ट ईयर मत बोलना, हमेशा सेशन बोलना। चलो सेशन बोल दिया। टेल मी अबाउट योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में कौन सी क्वालिफिकेशन आएगी? जो लास्ट क्वालिफिकेशन आपने की है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, कौन सी की है, ठीक है। ऑल राइट मैम, माई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज, ऐसे बात नहीं करनी है आपको, सिंपली जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसके बाद क्या बोलना है आपको? ऑल राइट मैम, माई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन इन BA। इस तरीके से आपको नहीं बोलना है, आप उनका सेंटेंस रिपीट नहीं करोगे। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन BA, या आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन BCom, आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन डैश डैश डैश, इस टाइप से आपको उनकी लाइन रिपीट नहीं करनी है। आप समझ रहे हो इस बात को? जितनी कम कन्वर्सेशन रखोगे उतना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म लगेगा आपके अंदर। आप समझ रहे हो? और आपको किस तरीके से बात करनी है आप समझ गए? और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप गलत बोल रहे हो ना, गलत भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलो। आपने वो लाइन सुनी है ना कि सामने वाला यार झूठ भी ऐसे बोल रहा है जैसे कि सच बोल रहा हो। आप समझ रहे हो? तो वही कॉन्फिडेंस अगर आप गलत भी बोल रहे होगे ना, तो लोग हंसने की बजाय ना आपको करेक्ट कर देंगे। अगर वहीं पे आप द 12th इन ऐसे करोगे ना, तब लोग हंसेंगे, अबे आती नहीं है तो वो बोल क्यों रहे। आई समझ में आपको बात? ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और लोगों पे तो ध्यान नहीं देना, मैं पहले ही बता देता हूँ। ऑल राइट मैम, ठीक है, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन दिस, हो गया। उसके बाद उनका कॉल आएगा, ओके प्रथम टेल मी व्हाई शुड वी हायर यू। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हम आपको हायर क्यों करें। आप समझ रहे हो? अब उनको क्या, देखो पूरे इंटरव्यू के दौरान या पूरी प्रोफेशनल किसी से भी आपकी बात हो रही हो जो इंग्लिश में बात कर रहा हो, ओके यस यूज नहीं करना। ये एक मैम ने आके बताया था मेरे लाइव सेशन में। उनका सिलेक्शन एसेंचर कंपनी में हुआ था, जो मुंबई में रहती हैं अभी अपने हस्बैंड के साथ, हाउसवाइफ हैं वो, बट वो एक एसेंचर कंपनी में बहुत हाई पोस्ट पे वर्क कर रही है। उन्होंने अपने जस्ट उनसे मैंने ये बात सीखी थी, उनसे भी उन्होंने ये लाइव सेशन में बताया था सभी लोगों को भी जिसने सेशन ज्वाइन किया था, कि हमें कभी भी इंटरव्यू में यस ओके यूज नहीं करना। ये बात भी उनको उनके HR ने बताई थी। इंटरव्यू होगा मैम आपका तो यस ओके मत यूज कर लेना बस गलती से। आप समझ रहे हो? क्योंकि ये बहुत ही फंकी लैंग्वेज लगता है कि यस ओके बच्चा भी यूज करता है। मैंने आपको बता दिया ऑल राइट। ऑल राइट मैंने किससे सीखा? ये लड़की से, फेसबुक वाली लड़की से, तो जिनसे मेरी बात हुई। ऑल राइट, ऑल राइट अच्छा लगता है बोलने में कि ऑल राइट मैम। उसके बाद अपना आंसर आप लोगों को स्टार्ट करना है। एंड व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई शुड वी हायर यू में आप लोगों को ये नहीं बोलना कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, मैं ये हूँ। ये हर कोई घिसा पिटा आंसर हर कोई देता है, ठीक है। सिंपली आपको क्या बोलना है, सबसे बेस्ट चीज बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों को जॉब्स में अप्लाई करने से पहले एक चीज क्या बोलता हूं, चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज बोलता हूं, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों नहीं चलो ठीक है, जो भी हो, सभी लोग जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा करो। आप लोगों को क्या आंसर देना है, आपको सिंपली आंसर देते हुए उनको क्या बोलना है, ऑल राइट मैम, आई थिंक माई क्वालिफिकेशंस एंड माई स्किल सेट इज फुल्ली मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन। इससे क्या पता चलेगा कि यू हैव ऑलरेडी रेड ऑल द जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन ऑन द पोर्टल या समवेयर एल्स। जिसको इंग्लिश में समझ नहीं आया उनको थोड़ा सा हिंदी में समझा देता हूँ। इससे उनको ये पता चलेगा कि आप लोगों ने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा है जॉब अप्लाई करते वक्त, और आप लोगों को आप मतलब वेल नोन हो कि क्या चीज़ उधर दे रखी है। तो आप लोगों को क्या आंसर देना है कि मेरे जो क्वालिफिकेशन और स्किल सेट हैं, आई थिंक वो पूरे क्राइटेरिया को आपके मेट करते हैं। एंड उसके बाद आपको ऐड करना, अपनी बात रुकनी नहीं है। जहां आप रुक गए वो सेकंड बात स्टार्ट कर देंगे और आपको रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको ये बोलना है
क्राइटेरिया ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये नहीं बोलना मेंशन इन पोर्टल या कुछ भी, मेट योर जॉब डिस्क्रिप्शन। देखो इसका आंसर आपको कैसे देना है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन पे आपकी लाइन खत्म हुई, आपको सिंपली आगे करना है, एंड मैम आई बिलीव इन लर्निंग प्लस अर्निंग, आई वॉन्ट टू लर्न, माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू लर्न बाय माई सराउंडिंग्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। आप ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो कि मैम मैं लर्निंग और अर्निंग दोनों में विश्वास रखता हूं। आई बिलीव इन लर्निंग प्लस अर्निंग, दोनों को मिला के, आप समझ रहे हो। और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि मैं जिस कंपनी में काम करने जा रहा हूं उधर अपने सराउंडिंग से क्या करूं, मैं सीखूं, ठीक है। लर्न फ्रॉम माई सराउंडिंग इन योर कंपनी, ओके। देन माई सेकेंड प्रायोरिटी इज टू अर्न अ पोटेंशियल इनकम थ्रू माई लर्निंग्स। इसका पूरा मीनिंग क्या हो गया, आई वॉन्ट टू लर्न थ्रू माई सराउंडिंग्स इन योर कंपनी, दैट्स खत्म। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं अपनी सराउंडिंग से आपकी कंपनी में लर्न करना चाहता हूं, एंड थ्रू माई लर्निंग्स आई वॉन्ट टू अर्न सम पोटेंशियल इनकम इन द फॉर्म ऑफ माई सैलरी। समझ आ गई बात आप लोगों को? बहुत ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा दिया मैंने कि मैं सीखना चाहता हूं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इज लर्निंग, और सेकेंड चीज आई वॉन्ट टू अर्न थ्रू माई लर्निंग्स इन योर कंपनी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। दैट्स ऑल, खत्म हो गया। इतना तगड़ा आंसर बताया ना। आप ये लास्ट सैलरी वाला वर्ड नहीं भी बोल सकते, नो प्रॉब्लम, जो आपको सही लगे, जिस हिसाब का थोड़ा खड़ूस लगे तो उसके सामने सैलरी वैलरी मत बोलना, ठीक है। और थोड़ा अच्छा एचआर लगे, मैम हो कोई तो बस बोल देना बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत ऐसा आंसर बता दिया ना, जो आंसर आज तक आप सर्च करके देख लो कि वाई शुड वी हायर यू का आंसर क्या होना चाहिए, आपको बहुत ऐसे ऐसे अजीब आंसर मिलेंगे ना जो आपके सिर पे से टाप जाएंगे। ये आंसर दे के देख लेना, क्योंकि मेरे को 3 साल से ऊपर हो गया है इस डिपार्टमेंट में लोगों को जॉब्स में हेल्प करते करते। तो मैं खुद बहुत सारे इंटरव्यूज देता हूँ डेली, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। जॉब के लिए जाता नहीं हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ बैंक में, तो मैं जॉब्स के लिए जाता नहीं हूँ, बट मैं इंटरव्यूज देता हूँ। मैंने अमेजन का इंटरव्यू दिया, मैंने फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू दिया, मैंने हर एक कंपनी, जिस कंपनी में मैं जॉब बताता हूँ हर एक कंपनी में मैंने इंटरव्यू दे चुका हूँ, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो इसलिए हर जगह आज तक मैंने रिजेक्शन भी सहन किए हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा अभी भी रिजेक्शन होता है, कहीं कहीं जगह होते हैं भाई कुछ खड़ूस एचआर जो कर देते हैं रिजेक्शन, ठीक है। बाकी मैं भी कहीं कहीं गलती कर देता हूँ, कभी कभी कोई आंसर उनको पसंद नहीं आता तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया आज का सेशन, हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। आज आपने सीखा कि आप लोगों को यस ओके यूज़ नहीं करना, यू हैव टू यूज़ ऑलराइट मैम, ऑलराइट सर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और सेकंड चीज़ आप लोगों को, ये आपकी पोलाइटनेस और प्रोफेशनलिज्म दिखाएगा। सेकंड चीज़, आप लोगों को कॉल पे बात करते हुए कभी हेलो नहीं बोलना, यस, ठीक है। उसके बाद थैंक्स फॉर कॉलिंग मैम अगर एचआर का कॉल है, या थैंक्स फॉर कॉलिंग सर, ठीक है, या कोई ऐसे पर्सन का कॉल है जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बता रहा है तो थैंक्स उसको ज़रूर बोलना है। ग्रीटिंग्स ज़रूर देनी है, ये चीज़ याद रखना, और विश ज़रूर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ यार, विश का पॉइंट मैं भूल गया। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं वीडियो बनाने से पहले कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाता कि आप लोगों को स्क्रिप्ट में, इसलिए मैं मेरे माइंड से निकल गया कि मैं आपको विश का बताऊँ। मैं कोई याद करके नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाने आया हूँ और जेन्युइनली सिखाने आया हूँ। आप लोग मेरे को इसलिए पसंद करते हो, सब लोगों को मेरी जेन्युइनिटी बहुत पसंद आती है कि हाँ यू आर अ जेन्युइन, आप बहुत दिल से हर एक चीज़ समझाते हो, तो ये चीज़ पसंद आती है। तो ये चीज़ ही मैं रखना चाहता हूँ हमेशा। तो विश ज़रूर करना है आपको पहले, हाँ ठीक है, विश ज़रूर करना है। गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, ये थोड़ा अलग हुआ। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, आर को साइलेंट रखना है। गुड मॉर्निंग मैम या गुड आफ्टरनून मैम, स्पीड में बोलना है हल्का सा। गुड इवनिंग मैम, राइट, इस टाइप से। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मैम एंड गुड मॉर्निंग मैम, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको विश करके एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग, और उसके बाद आपको आगे आंसर्स जो देने हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। तो ये आंसर्स आपको प्रॉपरली देने हैं ताकि आप लोगों के जॉब्स में जल्द से जल्द सिलेक्शन हो, आपको सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, है ना। और आपने देख लिया ना वो लड़की कैसे बात कर रही थी भाई, मैं खुद नर्वस हो गया था बात करने से पहले कि मैं भाई कैसे बात करूँगा, बट कर ली, नो प्रॉब्लम। आता था मैंने तो मेरे को कॉन्फिडेंस था, ठीक है। बट आप लोगों को अगर नहीं भी आता तो भी आपको कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि आपके पीछे कौन खड़ा है, प्रथम चौधरी। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सिखाने के लिए मैं बैठा हूँ, बट आप लोगों को आगे बोलना ज़रूर है।
बोलोगे तभी मेरा ये सफल होगा। ये वीडियो ना मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो में आप लोग को, ये देखो रात का क्या टाइम हो रहा है, 12 बज रहे रात के 12 बजे आपका ये वीडियो बन रहा है और अभी आगे मेरे को फुल कोर्स लॉन्च करना है, फुल कोर्स बनेगा। तो ये मेहनत है, ठीक है। पूरी रात में मैं इस कोर्स को बनाने वाला हूँ, पूरी रात जागकर। तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में आपको लिखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद आई और क्या क्या चीज़ें आपने न्यू सीखी इसके अंदर, आप समझ रहे हो। और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर देना सेकंड सेशन, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आपको नेक्स्ट सेशन के अपडेट्स मिल जाए। फर्स्ट जिसने देख लिया उसने कर ही लिया होगा, अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट कर लेना, ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, कीप अर्निंग, बी सेल्फ डिपेंडेंट, थिंक, स्पीक एंड प्रैक्टिस। थिंक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश एंड प्रैक्टिस इन इंग्लिश। जब तक सोचोगे नहीं इंग्लिश में तब तक बोल नहीं पाओगे इंग्लिश में, और जब तक बोलोगे नहीं इंग्लिश में तब तक प्रैक्टिस कैसे कर पाओगे इंग्लिश में। ठीक है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक एंड सभी की जल्द से जल्द जॉब लगे, सभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें, यही विश करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक।